लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है, छोटी मोटी लहरें बनकर नाव बहाना थोड़ी है। उसको तो बादल बनना है, उसको तो सागर बनना है। ढंग वही अपनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। साथियों, आप सबका स्वागत है इनइक्वालिटी के पार्ट 2 में। और इसी कविता के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में ऊंचे लक्ष्य ही आपको सफलता दिला सकते हैं और ऊंचा लक्ष्य हमेशा बड़ी कुर्बानी मांगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको क्या कह रहा है, देखिए यहां पर चिन्ह जो लगे हुए हैं, चिन्हों के बारे में तो हम कॉन्सेप्ट में बात कर ही चुके हैं। देखिए इस सवाल में कंपेयर किसको करना है, देखिए यहां पर जे और ए के बीच, ए और जे के बीच। अब देखिए ए और जे के बीच केवल यही दो चिन्ह लगे हुए हैं, यही दो चिन्ह लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें वैलिडिटी तो इसकी रहेगी। मतलब पहला मामला ये है, ए और जे के बीच कंडीशन ये रहने वाला। फिर दूसरा किसका है, एक्स और ए के बीच। दूसरा किसका है, एक्स और ए के बीच। एक्स यहां है, ए यहां है। इन दोनों के बीच में आप देखो ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, मतलब ये भी है, बराबर भी है और ये भी है। अब इसमें वैलिडिटी किसकी होगी, प्रायोरिटी इस वाले की रहेगी। मतलब ये है ए, ये है एक्स, चिन्ह ऐसे बने रहेंगे। अब यहां आप देख लो जो ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, देखिए जे, ये वाला जो मुंह है और बराबर ये जे की तरफ है, इसमें भी जे की तरफ है, बिल्कुल सही। ये वाले में मुंह एक्स की तरफ है, यहां भी एक्स की तरफ है, मतलब ये भी सही। मतलब हम कह सकते हैं कि एक और दो दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, रिलेशनशिप ए और बी के बीच बनानी है। ये है ए और ये है बी, इन दोनों के बीच में ये चिन्ह बना हुआ है। प्रायोरिटी नंबर 1 ये होता है, मतलब ए और बी के बीच में वैलिडिटी इसकी रहेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखो किसकी वैलिडिटी दे रहा है, जेड और एम की बात हो रही है। ये है जेड और ये है एम। अब यहां आप देखो इसका इसका है। अब ये देखिए दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, मुंह अलग अलग की तरफ है। तो जब अलग अलग तरफ है मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। यहां पर आप चेक कीजिए, मुंह ए की तरफ होना चाहिए, मुंह ए की तरफ है, मतलब ये मेरा सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इस सवाल में आप देखो, इस सवाल में किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है, डी और जेड के बीच में, डी और जेड के बीच में। तो आप देखिए डी और जेड, कहां है डी भाई, ये है, जेड यहां पर है। चिन्ह कौन से लगे हुए हैं, ये वाले, ये वाले। मतलब एक चीज ये कंफर्म है कि जेड ये कहानी बनाएगा, जेड ये कहानी बनाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो चिन्ह है, दूसरा वाला जो कंपेयर है वो एक्स और वाई के बीच में। ये है एक्स और ये है वाई। अब इसके बीच में चिन्ह देखो आप, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, इनका चिन्ह अलग अलग हो गया, मतलब ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा। और यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी आप देखो जेड की तरफ मुंह भी है और ये बड़ा और बराबर भी है। केवल ये बड़ा वाले भर से काम नहीं चलने वाला, बड़ा और बराबर दोनों होना चाहिए। मतलब ये उत्तर भी गलत है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ना तो एक अनुसरण कर रहा है और ना ही दो अनुसरण कर रहा है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा। जब कभी भी मान लीजिए ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि या ए बड़ा है बी से या ए बराबर है बी के, ये दोनों मिलकर के ये चिन्ह बनाते हैं। मतलब इसकी जगह आप केवल आप एक को नहीं ले सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आप ए और एस के बीच में है, ए और एस, यहां भी ए और एस के बीच में। चलिए भाई ये है ए और ये है एस। अब देखिए यहाँ चिन्ह कौन सा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इसकी रहेगी। मतलब ये ए है, ये एस है, तो कहानी ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बिल्कुल है। देखिए ए की तरफ ये है, बराबर है। अब आप देखो ये दोनों मिल करके ये बनाते हैं, ये दोनों मिल करके ये बनाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं। हाँ, लेकिन ये दोनों मिल करके ये बना सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि या तो एक या तो दो, दोनों में से कोई एक कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों को मिला करके ये आंसर निकल रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि या तो एक या तो दो। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए मामला क्या है।
यू और वी, कहाँ है यू, ये है, वी कहाँ है, ये। अब आप देखिए यहाँ पे ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, मुंह उल्टा हो गया, मतलब यू और वी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए आर और ओ, ये है आर और ये है ओ। यहाँ देखिए ये चिन्ह बिल्कुल एक ही मुंह की तरफ जा रहे हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आर बड़ा है ओ से, आर बड़ा है ओ से, ये सही है। मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ क्लियर। देखिए यू और वी के बीच में, वी और यू के बीच में देखिए चिन्ह बिल्कुल क्लियर नहीं, ये दोनों की पूछ एक तरफ आ गई, मतलब मुंह एक ही तरफ जाना चाहिए, मुंह एक ही तरफ जाना चाहिए, और यहाँ पर वो चीज नहीं है। ठीक है, इस सवाल को देखिए जरा, यहाँ किसके किसके बीच में, यू और डी। यू कहाँ है, इस पॉइंट पर, डी कहाँ है, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये देख दोनों का बिल्कुल सही है, तो ये क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी इसकी रहती है, पहली कंडीशन तो ये बनेगी। दूसरा कंडीशन देख लीजिए किसके बीच में है, यू और डी, यू और डी अच्छा इसको अपोजिट कर दिया, तो दोनों में से तो एक ही, एक क्या, डी 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 छोटा है यू से, डी छोटा है यू से, डी छोटा है यू से, ये वाला सही है। ठीक है ना, मतलब कौन सा सही है, दो अनुसरण करता है। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम सवाल देखे बगैर ही भाई या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, एक ही चीज हो सकती नहीं, बराबर भी तो हो सकता है। और जब उत्तर में हमें क्लियर कट दिख रहा है कि भैया यू बड़ा है डी से, तो मैं ये क्यों कहूंगा कि यू छोटा है डी से। ठीक है, तो जब क्लियर कट आंसर मिल रहा है, क्लियर कट हमें दिख रहा है रिलेशन, तो जब क्लियर रिलेशन दिख रहा है तो आंसर भी क्लियर कट आना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, क्या मामला है, ये ए और एस के बीच में पहला रिलेशन है, ए और एस के बीच कौन कौन से चिन्ह लगे हुए, देखिए ये है, ये है, ये है, मुंह बिल्कुल एक ही तरफ है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, इनके बीच में प्रायोरिटी तो इसकी रहती है, मतलब कहानी तो ये बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखिए किसकी रिलेशनशिप स्थापित की गई है, टी और यू की, ये है टी और ये है यू। देखिए इन दोनों के बीच में केवल ये वाला चिन्ह है, मतलब यहां पर भी यू ऐसा है, टी ऐसा है, मतलब रिलेशनशिप तो ये बनेगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहां आप देखो एक ही तरफ मुंह, एक ही तरफ मुंह, मतलब ये वाला तो उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ आप देखो यू की तरफ यहाँ पूछ है, लेकिन इसमें तो मुंह बनाया हुआ, मतलब ये वाला गलत है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बार बार अब मैं चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल देखना आपको सिखा रहा हूं कि मुंह एक ही तरफ होना चाहिए, मुंह एक ही तरफ होना चाहिए। इसको देखिए जरा सा आप, किसका किसका मामला है, क्यू और के का, क्यू और के का। यहां देखो अब दोनों का मुंह एक ही तरफ है, लेकिन इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी रहती है, मतलब क्यू बड़ा है के से, ये तो आप कंफर्म रूप में कह सकते हो। दूसरे नंबर पर देखो आप, इसमें देखो आप एस और बी, ये है एस और ये है बी। यहां आप देखो आप, इधर भी मुंह ये बराबर है, लेकिन इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी रहती है, मतलब एस बड़ा बराबर है किसके, बी। ठीक है, देखिए क्यू बड़ा है के से, एस बड़ा बराबर है बी के, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए कुछ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। चलिए ये थोड़ा सा ए और बी, एस और एच। ठीक है, देखिए देख के ही पता लग रहा है, ए और बी, ए और बी देखो आप बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि ए बड़ा है बी से, मतलब ये वाला तो सही है। एस और एच, एस और एच देखिए ये दोनों कट गए, कट गए, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। इसको आप देखो, सी और ए, सी यहाँ है, ए यहाँ है, ये वाली कहानी है। देखिए आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, अब ये देखिए उल्टे हो गए, उल्टे हो गए, मतलब ये वाला तो उत्तर निकलेगा ही नहीं। एस और क्यू, यस एस और क्यू, देखो आप एस और क्यू का कहानी है, यहाँ है एस, यहाँ है, देखो आप इनके बीच में चिन्ह ये है, ये उल्टा हो गया, ये बिल्कुल उल्टा हो गया, ये भी उत्तर नहीं निकलेगा, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो। इसकी कहानी देखो, अब जब कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं तो क्या करना हो, इस तरह के सवालों में देखिए क्योंकि ये अलग अलग दिया हुआ, अलग अलग दिया तो इसको पहले आप इकट्ठा कर लीजिए। देखिए ए बड़ा है बी से, बस ये बात ध्यान रखिएगा कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए, फिर बी और सी के बीच में कंपेयर है, ये हो जाएगा, फिर सी छोटा है, ये कहानी देखिए कंटिन्यूटी बिल्कुल मेंटेन हो गई। ठीक, अब हमें कंपेयर किसके किसके बीच में करना है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में। यहां आप देखो इधर मुंह है, इधर मुंह है, फिर इधर मुंह चला गया। अब जब ऐसे मुंह ये कट गया तो भैया ना तो छोटा है, ना तो बड़ा है, ना ही बराबर है,
मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उत्तर तो ये है, संबंध निर्धारित ही नहीं किया जा सकता अगर दोनों की पूछ एक भाई अगर दोनों का मुंह अलग अलग साइड आ गया है तो फिर आप कैसे संबंध निर्धारित करोगे? संबंध निर्धारित ही नहीं हो सकता। मतलब यहां पर ये बात क्लियर है कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आप देखिए जरा सा, इस सवाल में भी आप देखो, ये है मामला, ये है कहानी, ये देखो आप, ये है क्यू। अब इसमें ये क्यू से आर और आर से एस, ये कहानी बन रही है। अब आप देखो पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में, यहां भी देखो आप, ये है, ये है, ये है, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो यहां भी उत्तर यही होगा। छोटा बड़ा बराबर कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया। ठीक है, इसको देखो आप, इसको देखो आप, यहां देख लो आप, यहां क्या है? W है, छोटा है x से, x बड़ा है y से, y बड़ा बराबर है z के। अब देखो आप, ये भी उल्टे हो गए, मतलब W और z के बीच में यही उत्तर होगा। संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसको देख लो आप, ये वाले की कहानी देख लो आप, M और P के बीच में, देखिए आप, ये M है, छोटा बराबर है N से, N छोटा है O के, O छोटा बराबर है P। ये कहानी है आपकी। अब रिलेशनशिप हमें M और P के बीच में बनानी है, M और P के बीच में बनानी है। रिलेशनशिप हमें किसके बीच में बनानी है? M और P के बीच में, M और P के बीच में। अब देखिए बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन हमें दिख रहा है, यहां तो यह साफ साफ दिखा रहा भाई, देखिए क्या दिखा रहा है, देखो अब सीधा सीधा गया हुआ। अब इनके बीच में प्रायोरिटी किसकी होती है? बड़े वाले की। मतलब ये क्लियर है कि M छोटा है P से, M छोटा है P से, ये सही होगा। ये दोनों तो गलत ही, ठीक है ना। जहां क्लियर कट हमको रिलेशनशिप मिल रही है वहां हम छोटा बराबर बराबर बड़ा गलत रिलेशनशिप क्यों लेंगे? ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखिए जरा साहब, ये क्या दिया हुआ है? ये तो क्लियर कट यही दिया हुआ है। अब ए और डी के बीच में देखिए रिलेशनशिप है, इनके बीच में चिन्ह ये लगे हुए हैं। अब इसमें जो प्रायोरिटी होती है वो इसकी होती है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से, ये सही होगा। ठीक है, ए और डी के बीच का संबंध है। अगला देखिए आप, इनके बीच में, अब इसमें मेरे को लिखना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखिए आप, ये यू। अब आप देखो u और v के बीच में v पहले लिखा हुआ है, v पहले लिखा हुआ है, और इसका जो मुंह है वो v की तरफ है। मतलब मुंह हमको किसकी तरफ करना पड़ेगा? v की तरफ। इस वाले में v की तरफ पूछ और बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, मतलब ये बनेगी। अब जब ये कहानी बन गई, आपसे पूछ क्या रहा है? t और w के बीच क्या संबंध है? t और w के बीच में। अब आप देखो इनके बीच में अगर मैं रिलेशन देखूं तो ये डायरेक्ट तो नहीं जा रहा है। देखिए आप, इसका मुंह इस तरफ है, इधर मुंह इस तरफ है, तो टी और डब्ल्यू के बीच में कोई भी संबंध निर्धारित ही नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ना तो बड़ा कह सकते हो आप, ना तो छोटा कह सकते हो आप, और ना ही बराबर कह सकते हो आप। ठीक है, इसको देखिए जरा सा, यहां देखो आप, ये भी क्लियर कट। हाँ, अब इसमें देखो आप, ये वाले रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर जा रहे हैं, मतलब सभी का मुंह इस तरफ है, तो यहाँ ये आर है, ये यू है, और इनके बीच में प्रायोरिटी इसकी रहती है, मतलब ये हो जाएगा उत्तर, यू की तरफ मुंह होना चाहिए, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे इनको देखो आप, इस वाले को देखो आप, एल एम। अब इसके बीच में भी आपको बनाना पड़ेगा। देखिए के है, फिर एल है, फिर यम है, और ये एन। ठीक है, अब यहां देखो आप, किसके बीच में है? के और एन के बीच में, के और एन के बीच में। इन दोनों का मुंह तो इधर है, लेकिन इसका मुंह इधर है। जब इसका मुंह इधर है तो के और एन के बीच में कोई भी संबंध निर्धारित होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए जरा सा, क्यू आर आर एस। ठीक है, यहां पर पी और एस के बीच में नहीं बनेगा, क्यों? इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, क्योंकि ये तो एक क्रम में ही लगा हुआ है, इधर है, इधर है, इधर है, इन दोनों का इस तरफ है, उसका उस तरफ है। इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी है। इसको देखो आप, ए बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, तीनों का मुंह एक तरफ है, ए और डी के बीच में संबंध। अब आप देखिए इन तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी किसकी होती है? इसकी। मतलब ए छोटा है डी से, ए छोटा है डी से, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां भी देखो आप, एक लाइन से बना हुआ एक्स और डब्ल्यू के बीच में, तो एक्स बड़ा हो जाएगा किससे? डब्ल्यू से, मतलब कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर ए। इनके बीच में ई एफ जी एफ। अब इसको उल्टा करना पड़ेगा, यहां पर कहानी ये है जी एफ, तो अब इसको आप ऐसा तो कर सकते हो भाई, ऐसा तो कर सकते हो ना। अब ये कहानी क्लियर कट हो गई। देखो आप, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, लेकिन ये वाला उल्टा हो गया। ई और एच के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता। टी और भी के बीच में देखिए,
एस और वी के बीच में तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा, टी और वी के बीच में। हाँ, अगर एस और यू के बीच में होता तो रिलेशनशिप बन जाता, यू बड़ा हो जाता है एस से। लेकिन यहाँ जैसे टी और वी को आप देखोगे तो एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता। जे के एल एल एफ, ठीक है, जे और एम के बीच में। यहाँ भी आप देखो जे और के वाले का मुंह इधर है, एल और एम वाले का मुंह इधर है, के और एल वाले का मुंह भी इधर है, यहाँ भी कट गया। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ई एफ जी, डी और जी के बीच में यहाँ भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मुंह क्या हो गया है? उल्टा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाता हूं जिसमें इन सवालों को देखो जरा सा। देखिए आप, जी ई सी डी ई एफ। अब यहां पर आपको ये लगेगा, देखिए कहानी आपको क्या कह रही है, कहानी आपको क्या कह रही है, ये है जी ई सी, फिर सी और डी के बीच में बना हुआ, तो चलिए मैं डी को यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, जी बड़ा है ई से, ई बड़ा है सी के, और सी बराबर है डी के। अब आप देखिए ई और एफ के बीच में रिलेशनशिप है। ई क्या है? छोटा है एफ से। ई जो है वो छोटा है एफ से। अब इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि एफ और जी बराबर है। देखिए, अगर मैं 5 से 6 को कंपेयर करूं तो 6 5 से बड़ा है, और 10 को भी कंपेयर करूं तो 10 5 से बड़ा है। लेकिन 10 और 6 के बीच में कंपैरिजन, 10 और 6 के बीच में कंपैरिजन, 10 बड़ा है 6 से। इसी को आप उल्टा ले लीजिए, 5.5 6 बड़ा है 5 से, 5.5 भी बड़ा है 5 से। अब 5.5 और 6 के बीच में कंपेयर करोगे तो 6 बड़ा हो जाएगा 5.5 से। मतलब ये बात निश्चित, ये बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये बात फिक्स रूप में नहीं। यहां पर आप देखो, इसके बीच में ई और डी के बीच में रिलेशनशिप बन सकता है, एफ और ई के बीच में रिलेशनशिप आपको दिख ही रहा है, जी और डी के बीच में, लेकिन जी और एफ के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर इसको आप देखो तो कहानी कुछ इस तरीके से जरूर बन सकती है। देखिए, ई सी बराबर डी, ये बन जाएगी एक कहानी आपकी। ये भी बन जाएगी एफ ई सी और ये बराबर डी। ये दोनों कहानियां वैलिड है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जी और एफ बराबर है। आप ये भी नहीं कह सकते कि जी और एफ बराबर है, आप ये भी नहीं कह सकते कि जी एफ से छोटा, आप ये भी नहीं कह सकते कि जी एफ से बड़ा है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप आपको क्लियर कट यहां पर नहीं दी गई है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं उनको डील करने का तरीका यही रहेगा। अब आप देखो सवालों को, देखिए कंपेयर ये किसके किसके बीच में करा रहा है? डी और ई के बीच में। देखिए, डी और ई के बीच में बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है मुझे कि ई बड़ा है डी से, ये दिख रहा है। फिर दूसरा कंपेयर वो किसके साथ करा रहा है? दूसरा कंपेयर वो करा रहा है सी और जी का, सी और जी का। यहां भी आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट रिलेशनशिप दिख रही है। क्या दिख रही है? कि जी बड़ा है सी। ठीक है, फिर तीसरा कंपैरिजन वो किसका करा रहा है? जी और एफ का, जी और एफ का। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ई बड़ा है डी से, यहां क्या बोल रहा है? ई बड़ा है डी से, बिल्कुल सही है। यहां पे क्या है? जी बड़ा है सी से, जी बड़ा है सी से, बिल्कुल सही है। मतलब आप ये कह सकते हो, केवल निष्कर्ष या तो 2 या तो 3 सही है, गलत। केवल निष्कर्ष 3 गलत है, ये वाला सही। केवल निष्कर्ष 3 गलत है, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि जी और एफ के बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन उसने बताया हुआ नहीं है, तो आप कोई भी रिलेशन उसमें स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिए जरा सा, यहां देखो आप, कहानी क्या है? जी एच सी। अब देखिए सी के बाद आपको यहां देखिए कोई कॉमन दिख रहा है क्या? डी ई एच, ये कॉमन है, एच एच वाला मामला। फिर एफ और ई, ये ई और एफ का मामला। अब देखिए इस रिलेशन को आप बनाओगे कैसे, इसकी भी कहानी देख लेते हैं। देखिए आप, जी जी बड़ा है एच से और एच बराबर है सी। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इनके और इनके बीच में कॉमन जो है वो कौन सा है? एच। ठीक है, तो अब आप देखिए एच बराबर किसके है? ई के। हाँ, अब यहां पर एक बात क्लियर है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर H और C बराबर है, H और E बराबर है, इसका मतलब यह है कि E और C बराबर है। क्योंकि बराबर का मतलब 5 ही हो सकता है। अगर वो 5.000 भी हो गया तो वो बड़ा हो जाएगा। बराबर का मतलब ये, बराबर को आप कंपेयर कर सकते हो, बड़े छोटे को कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहां पर एक बात क्लियर दिख रही है कि E और C बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए H बराबर E है और E बड़ा है किससे? D से।
ई बड़ा है किससे, डी से। ये कहानी है। फिर आपका ई और एफ का मामला है, ठीक है ना। तो ई क्या है, छोटा है एफ से, ई छोटा है एफ से, ई छोटा है F। ये आपकी कहानी। एक के नीचे एक लिखने का फायदा ये होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए मुझे जी और डी के बीच में कंपेयर करना हो तो मैं जी से एच जाऊंगा और फिर एच से सीधा डी चला जाऊंगा। अगर मुझे एफ और जी के बीच में कंपेयर करना तो मैं जी से एच जाऊंगा, फिर एच से ई जाऊंगा और फिर ई से एफ चला, ठीक है। और चला जाऊंगा मतलब केवल चिन्ह देखना है। जैसे अब मान लीजिए, देखिए यहां पर क्या है, बड़ा है। अब अगर मुझे जी और ई के बीच में कंपेयर करना है तो जी से एच और एच से ई जाने में मुझे ये वाला चिन्ह और ये वाला बड़ा वाला मिलेगा, बराबर वाला मिलेगा। अब जब दोनों मुझे बराबर वाले मिलेंगे तो बड़ा और बराबर में कौन सा, किसकी प्रायोरिटी रहती है, बड़े वाले की, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे जी और डी के बीच में कंपेयर करना है तो देखिए, जी से मैं एच जाऊंगा, फिर एच से होते हुए डी चला जाऊंगा। अब जी से डी तक जाने में मुझे कितने कौन कौन से चिन्ह मिलेंगे, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसमें तो वैलिडिटी इसकी हो जाएगी, मतलब जी बड़ा है डी से, ये क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। सी और एफ के बीच में मुझे कंपेयर करना है तो देखो, आप सी से कहाँ जाएंगे, सी से एच, फिर एच से ई और फिर ई से एफ, ठीक है। तो कंपेयर इसको हमेशा आपको याद रखना है, जो चीज कॉमन है उसको ठीक उसके नीचे लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं किसके किसके बीच में पूछा हुआ। देखिए एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, देखिए एफ यहां है, सी यहां है, रास्ता कौन सा है बीच में, ये ई वाला, ठीक है ना। तो ये देखिए सी है, सी है, सी और ई के बीच का रिलेशनशिप आपको दिख रहा है कि सी और ई के बीच का रिलेशनशिप ये वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया कि H बराबर सी है, H बराबर ई है, मतलब C बराबर ई होगा, ठीक है। तो C बराबर ई है और E छोटा है F से, यही तो कहानी बन रही है, यही तो कहानी बन रही है, ठीक है ना भाई। C और E बराबर है और E छोटा है F से, तो C और F के बीच की जब आप रिलेशनशिप बनाओगे तो C छोटा कहला जाएगा F से, ठीक है। ये तो आपका पहला रिलेशनशिप हो गया। दूसरे रिलेशनशिप में आप देखिए किसके किसके बीच की बात हो रही है, G और F के बीच की। G यहां पर है और F यहां पर है। अब इसको कैसे जाएंगे, देखिए G बड़ा है किससे, H से, फिर H से कहा जाएंगे E में, तो H बराबर किसके है, E के, और फिर E छोटा है। अब यहां पे आप देखो, ये वाले का मुंह इधर है, ये वाले का मुंह इधर है, तो G और F के बीच में कोई भी रिलेशनशिप बन सकती है क्या, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो, मतलब ये वाली रिलेशनशिप तो बन ही नहीं सकती। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, देखिए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, डी और जी के बीच की बात हो रही है, डी और जी के बीच की बात हो रही है। अब इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें भी मैं एच का ही इस्तेमाल करूंगा। देखिए जी है, जी बड़ा है किससे, एच से, फिर एच क्या है, बराबर किसके है, ई के, और ई बड़ा है किससे। अब यहां देखो जी और डी के बीच में जो ये तीन चिन्ह आ रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं, मतलब यहां पर भी मैं ये कह सकता हूं कि जी बड़ा है किससे, जी बड़ा है किससे, डी से, ठीक है। अब देखिए पहला रिलेशनशिप क्या आया था, पहला रिलेशनशिप एफ और सी के बीच में आया था, सी छोटा है एफ से, सी छोटा है एफ से, ये वाला तो बिल्कुल सही। दूसरा वाला मैंने गलत ही कर दिया, डी बड़ा है जी से, लेकिन यहां तो मुझे उल्टा दिख रहा है, डी बड़ा है जी से नहीं, जी बड़ा है डी से, तब ये भी गलत है। मतलब मेरा उत्तर ये हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक सही है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई में, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं, अब 2-3 सवाल अपन कर लेते हैं कि आप केवल देखिए, एक बार रिलेशनशिप लिख लीजिए, फिर केवल देखिए, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। अब देखिए जरा अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को अगर मैं देखूं, अलग से मैं लिख देता हूं। देखिए यम बड़ा है एन से, एन बड़ा है ई से, फिर यहां पे देखो अब कॉमन क्या है, एन के नीचे आप आ जाओ, एन बड़ा है, एन छोटा है ए से, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में एफ ई और बी, ये ई कॉमन है, ई कॉमन है, ये है ई, ठीक है ना। तो ई बड़ा है किससे, एफ से, और ई छोटा है किससे। अब देखिए आपको जाना कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, बी से एफ तक, बी से एफ तक, ये तो दिख ही रहा है, ये तो एक ही लाइन पे आया हुआ है, तो बी और एफ के बीच में तो यही रिलेशन है, बी बड़ा हो जाएगा एफ से, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही। देखिए सभी चिन्ह इधर की ओर जा रहे हैं। ए और एम के बीच में, देखिए ए और एम के बीच में ऐसे जाना पड़ेगा, ए और एम के बीच में आपको ऐसे जाना पड़ेगा। अब आप देखिए ए और एम के बीच में दोनों ही चिन्ह ऐसे लगे हुए हैं,
एन, एम बड़ा है एन से, ठीक है ना, और ए बड़ा है एन से। अब आप खुद बताओ कि ये दोनों ही ए से बड़े हैं, ये दोनों तो बिल्कुल बराबर ही प्यार है, तो ए और एम के बीच में कोई रिलेशनशिप बनेगी क्या? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। यहां भाई ऐसे बनेगा ना, देखिए ए बड़ा है एन से और एन छोटा है एम से। अब ए और एम के बीच में रिलेशनशिप आप कैसे बना दोगे? बना ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों उल्टे हैं, मतलब ये वाला तो गलत हो जाएगा। फिर एन और बी के बीच में, देखिए एन और बी के बीच में ऐसे जाना पड़ेगा, यहां से ई और फिर ई से बी। अब आप देखो, जब आप एन ई से बी जाओगे तो ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी उत्तर नहीं निकल सकता। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक सही है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई में। देखिए एन से बी ये पाथ रहेगा ना आपका, ये पाथ आप देखो ना, इसको आप समझते चलना। देखिए ऐसे जाओगे ना आप, ऐसे ऐसे ऐसे, अब आप देखो ये चिन्ह मिलेगा और ये चिन्ह मिलेगा, और ये दोनों चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट है, कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। इसमें देखो आप, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी क्या कहानी है भाई? देखिए एम हमें कुछ नहीं करना, जो भी आप पहला वाला तो लिखा हुआ है, अब फिर एन एफ एफ जी, अच्छा ये तो क्लियर कट आ गया, जी और एफ, इसमें किसी को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एम और एफ के बीच की बात है, एम और एफ के बीच की बात है, दोनों अपोजिट में है, नहीं निकलेगा। एच और एफ के बीच की बात है, एच और एफ के बीच की बात है, ये भी दोनों अपोजिट है, नहीं निकलेगा। जी और एन के बीच की बात है, जी और एन के बीच की बात है, ये भी अपोजिट है, नहीं निकलेगा। मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इस वाले में देखिए जरा सा, इस सवाल में क्या है? सी डी डी पी पी क्यू क्यू आर, अच्छा ये भी क्लियर कट है। देखिए सी है, फिर डी है, फिर पी है, बराबर क्यू है, और ये आर। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? सी और पी के बीच में, सी और पी के बीच में। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है कि ये कहानी तो सही है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आप देखो, दूसरे नंबर पर डी और क्यू के बीच में, डी और क्यू के बीच में, यहां भी मुझे क्लियर कट रिलेशनशिप दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे? डी और क्यू, ये बन गया। फिर P और R के बीच में, देखिए P और R के बीच में, यहां भी मुझे ये बात क्लियर कट दिख रही है, ये है कहानी। ठीक है, अब देखिए C छोटा है P से, बिल्कुल सही है। D छोटा या बराबर है Q के, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल बराबर दिया हुआ, ये तो दोनों को मिला करके। P बड़ा है R से, नहीं, ये भी दोनों मिला करके है, तो ये वाला भी गलत है। मतलब मेरा उत्तर केवल एक है, और वो ये है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो साथियों, आज हमने इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, आज हमने उनकी बात की। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके, जैसे अभी आपने पिछले 2-3 क्वेश्चंस देखे उस तरह के सवाल, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात कोडिंग वाले सवाल, इनको कैसे कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक या 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे, वो वाले सवालों को आपको कैसे डील करना है उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।